टुडे अवर लेक्चर इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है स्टडी करने के लिए। इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही स्टडी करेंगे। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी या काइंड। डेफिनेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी में बी डिफाइंड हैज़ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म है, काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म है, वो प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें लिविंग प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो इकट्ठे रहते हैं, उससे बोलते हैं इकोसिस्टम। 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म, पूरी वर्ल्ड में जो है वो 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट है रिसर्च के मुताबिक। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन क्लाइमेट, अल्टीट्यूड एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। जो बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज़म रहते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो क्लाइमेट माहौल पे, उसके बाद एल्टीट्यूड बुलंदी एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब ये इस तरह होता है क्योंकि अगर माहौल उनको अच्छा मिलेगा, ठीक है, अगर माहौल उनको अच्छा मिलेगा तो वो क्या करेंगे, ग्रोथ अपनी क्या करेंगे, सही करेंगे। अगर उनको उस अपना माहौल उनको एक कंपेटिबल अगर उनको माहौल मिलेगा तो उससे वो क्या करेंगे, वहाँ उनकी ग्रोथ वगैरह अच्छी होगी। अब हम लोग हैं, हम लोग को जब तक माहौल अच्छा नहीं मिलेगा तो उस वक्त तक ग्रोथ करने में मुश्किलात होगी। इसी तरह एल्टीट्यूड बुलंदी वगैरह एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल, और सॉइल की जो कंपोजिशन है वो उनको अच्छी मिलेगी, खुराक वगैरह अगर वो उनको मिलती रहेगी तो वो वहाँ पे अपनी ग्रोथ पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते रहेंगे। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज़ रिचेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल में जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिन जगहों में हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर, वहाँ पे क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी मतलब काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे जहाँ हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पे वो ज़्यादा होंगे। ये इसका मतलब नहीं है कि दूसरे एरिया में कम होंगे होंगे बट ट्रॉपिकल जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में हमारे पास 6,000 काइंड ऑफ प्लांट, 6,000 किस्म के प्लांट मौजूद है पाकिस्तान में। एंड एनिमल 23,000 काइंड ऑफ एनिमल, 23,000 की किस्म के जो एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट है कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में आगे आपको टू किस्म के जो वो है टर्म है वो आपको देखने में मिलेंगी। सबसे पहले फ्लोरा और दूसरा फौना। फ्लोरा का मतलब क्या है, प्लांट वैरायटी। ठीक है, डिफरेंट किस्म की जो प्लांट हैं हमारे माहौल में जो प्रेजेंट हैं और उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरा। एंड फौना क्या होता है, एनिमल, काइंड वैरायटी ऑफ एनिमल, डिफरेंट किस्म के एनिमल जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम फौना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मतलब जितने भी डिफरेंट किस्म के या काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म या प्लांट ऑर्गेनिज़म एनिमल, ठीक है, एनिमल प्लांट जितने भी डिफरेंट किस्म के जो रह रहे होते हैं एक इकोसिस्टम में, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। बायोडाइवर्सिटी किसको बायोडाइवर्सिटी में जो इस वक्त जो ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, टोटल ऑर्गेनिज़म जो है वो कितने हैं, ऑर्गेनिज़म में 10 मिलियन जो हैं वो टोटल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करेगी अपनी खुराक वगैरह उसे कौन से मिलेगी, क्लाइमेट माहौल से, एल्टीट्यूड, कंपोजिशन ऑफ सॉइल वगैरह से मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी इन रिचेस इन ट्रॉपिकल रीजन, मतलब हाई टेम्परेचर वाली जो जगह होगी वहाँ पे उनकी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ज़्यादा होंगे क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर मिलेगा और हाई टेम्परेचर पे वो क्या करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, इंक्रीज उनकी जो रिप्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। फिर हमने बोला पाकिस्तान में अगर देखें तो प्लांट की जो इकसाम है, काइंड है, वो कितनी है, 6,000, और जो एनिमल है उनकी 23,000 है। ठीक है, फिर फ्लोरा किसको बोलते हैं, बोलते हैं हमारे प्लांट वैरायटी, और फौना एनिमल वैरायटी। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी के वो क्या है, फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए वो किसका ज़रिया है, खुराक का। ह्यूमन टेक फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। आपको पता है कि जितने भी इंसान हैं वो या तो एनिमल से खुराक लेंगे या फिर प्लांट से लेंगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से ही वो, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं वो हम प्लांट से लेते हैं, इस तरह गोश्त वगैरह या मीट्स वगैरह वो हम एनिमल से लेते हैं। इसलिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी फूड का सोर्स है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स से कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइप्स के ऐसे
प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ड्रग्स की प्रोडक्शन करते हैं। जैसे बैक्टीरिया में एक्टिनोमाइसीस है, ठीक है, एक्टिनोमाइसीस है, फिर फंजाई में पेनिसिलियम, क्राइसोजीनम है, फिर प्लांट में क्वाइनिन है। तो ये डिफरेंट किस्म के और भी काफ़ी सारे हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट किस्म की ड्रग्स, ठीक है। पेनिसिलिन जैसे हमारे पास है ड्रग्स, वो किससे, पेनिसिलियम, क्राइसोजीनम, ठीक है। एक्टिनोमाइसिन है, ठीक है, एक्टिनोमाइसिन स्पीशीज़ है। ये क्या है, एक्टिनोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, निडाइथ्रोमाइसिन्स वगैरह एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल बेनिफिट ऑफ बायोडिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल में कैसे होता है, जैसे ऑयल हो गया, गम हो गया, रबर एक्सेट्रा, ये कहाँ से, एनिमल एंड प्लांट से ही लेके बनाते हैं। प्लांट्स प्लस एनिमल, ठीक है। प्लांट या एनिमल का यूज़ करके ये क्या करते हैं, ऑयल वगैरह, जैसे ये एनिमल एनिमल की यूज़ क्या चीज़ करते हैं, फैट, ठीक है। चर्बी को यूज़ करके ये क्या बनाएंगे, सॉरी ऑयल बनाएंगे, ठीक है। किसको, प्लांट्स की फैट, सॉरी एनिमल की जो फैट होगी उसको यूज़ करके ऑयल बनाएंगे। इसी तरह गम वगैरह में भी कुछ प्लांट से चीज़ें वगैरह ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इस तरह ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हेल्प बेनिफिट होती है किसमें, इंडस्ट्रियल वगैरह में भी। फिर इसका रिलेशन विच इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के साथ इसका क्या रिलेशन है, मेंटेन बाय इकोसिस्टम मेंटेन बाय बायोडाइवर्सिटी, रिलेशन विच इकोसिस्टम, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी है इसका रिलेशन क्या है, इकोसिस्टम के साथ। इकोसिस्टम मेंटेन बाय बायोडाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम है वो किससे मेंटेन होता है, बाय बायोडाइवर्सिटी से। अब इकोसिस्टम में क्या होता है, जब कोई भी एनिमल है, एनिमल की डेथ होगी, ठीक है, वो सॉइल में जाएगा, सॉइल से फिर दोबारा से उसको क्या करेंगे, प्लांट के पास जाएगा, प्लांट से फिर दोबारा से वो एनिमल में, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास, सॉरी, ये एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट प्लांट को क्या चीज़ खाएगी, यहाँ पे ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस खाएंगे, ह्यूमंस की जब डेथ होगी दोबारा से वो क्या करेगा, एनिमल में जाएगा, ठीक है। ठीक है, एनिमल में जाएगा, एनिमल से दोबारा से फिर वो सॉइल में चला जाएगा, सॉइल से दोबारा से वो फिर होते हुए एनिमल में जाएंगे। तो इस तरह ये एक इकोसिस्टम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो रिलेशनशिप है इकोसिस्टम के साथ बायोडाइवर्सिटी का वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। कि प्लांट है, प्लांट्स को जब एनिमल प्लांट है, प्लांट को एनिमल्स खाएंगे, ठीक है, और एनिमल्स को ह्यूमन खाएंगे। ह्यूमन दोबारा से जब ह्यूमन्स की डेथ होगी तो ह्यूमन्स दोबारा से फिर जब सॉइल में जाएंगे तो सॉइल से दोबारा से ये किस में चले जाएंगे, सॉरी प्लांट में चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सॉइल होगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट वगैरह जब वो लेंगे तो फिर वो प्लांट्स में चले जाएंगे। तो इस तरह ये रिलेशनशिप बना रहेगा। फिर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट की कैसे होती है, 16 बायो एलिमेंट प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट, सॉरी एनिमल से 16 जो एनिमल है बायो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, एनिमल्स में। बेस जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे इन एनिमल में। अब वो जब एनिमल डाई करेगा उनके न्यूट्रिएंट जो है वो यूनाइट करेंगे विद सॉइल, ठीक है। एनिमल जब डाई कर जाएगा, मर जाएगा, उसके जितने भी ये 16 बायो एलिमेंट, ठीक है, ये 16 बायो एलिमेंट किसके साथ यूनाइट कर जाएंगे, विद सॉइल। सॉइल के साथ जैसे ही यूनाइट करेंगे तो वहाँ से फिर क्या होगा, प्लांट्स में चले जाएंगे, ठीक है। वो सॉइल के थ्रू किस में चले जाएंगे, प्लांट्स में जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट से दोबारा से जब प्लांट्स में फ्रूट्स वगैरह जब बनेंगे तो फ्रूट्स वगैरह दोबारा से जो है वो ह्यूमन्स बीइंग यूज़ करेंगे, ठीक है। ह्यूमन्स बीइंग यूज़ करेंगे तो इस तरह ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट होती जाएगी, ठीक है। लास्ट में है हमारे पास सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में क्या है, बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। फंजाई एंड बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल डिकम्पोज वास्ट मटेरियल इन सॉइल। अब देखा होगा कि सर्दियों में जो लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स हैं जो पत्ते वगैरह, जब वो गिर के ज़मीन पे आते हैं, ठीक है, सॉइल में, ठीक है, तो सॉइल में आते हैं वहाँ पे क्या होगी, फंजाई होगी, ठीक है। फंजाई होगी, फंजाई उसको क्या करेगी, डिकम्पोज कर देगी, ठीक है। जब उसको डिकम्पोज करेगी, ठीक है, डिकम्पोज करने के बाद क्या करेगी, वो जो सॉइल होगा वो क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। उसको जरखेज़ बनाएगी, ठीक है। लीफ होंगे, पत्ते होंगे ट्रीज़ के साथ, ठीक है। ट्रीज़ के साथ जब पत्ते गिरेंगे तो वो
सॉइल में जाएंगे, सॉइल में फंजाई होगी, फंजाई को डिकम्पोज करेगी, डिकम्पोज करने के बाद ये जो ज़मीन होगी ये क्या हो जाएगी, ज़रखेज़ होगी। तो इसका बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल करती है।